भी आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस का आज इनडायरेक्ट बनाना है। इसके बारे में कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता उपस्थित नहीं हो और जिसमें प्रार्थना किया गया हो, आदेश दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ना हो, आदेश दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, सलाह दिया गया, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। आज हम लोग इसी का जिक्र करेंगे, बड़ा अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बनाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है। इसका देखो, अगर कोई आदेश आ गया, आदेश आया हो, तो जो साइड होगा उस साइड को आप ऑर्डर में बदलेंगे। प्लस दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का यूज करेंगे। प्लस जो बाकी के वाक्य होंगे, जैसे वर्ब होते हैं तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जैसे होता है वैसे ही हम लोग बता देते हैं। तो कहते हैं दोनों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। आदेश होगा तब। अगर आपको ऐसा महसूस है कि वाक्य में सलाह दिया गया है, तो इसमें साइड जो होता है, साइड को हम लोग सलाह जब देते हैं तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, एडवाइज में बदल देते हैं, एडवाइज में। प्लस दोनों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नॉट होगा तो यहाँ नॉट लिखे तब वेट करेंगे। तीसरा आपका होता है प्रार्थना। जब प्रार्थना किया गया हो तो साइड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, साइड को रिक्वेस्टेड में प्लस टू प्लीज वगैरह जो होता है उसको हटा करके वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वाक्य को इसी तरीके से आप बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज 3 ये बातें जानेंगे। थोड़ा सा चौथा यहीं पर जान जाइए आप लोग, लेकिन कल इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि वाक्य में अगर लेट अस आया हो, क्या आया हो, लेट अस, तो साइड को आप किसमें बदलते याद है, प्रोपोज्ड में, प्रोपोज्ड में। आप प्लस इसके साथ आप डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें टू है ना, इसमें भी टू है, तो इसमें डेट का प्रयोग करेंगे वाक्य को जोड़ने के लिए। प्लस हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, अधिकतर सब्जेक्ट के रूप में हम लोग दे का ही यूज करते हैं, देख लेना। प्लस शुड का हमेशा यूज करते हैं, शुड। प्लस जो वर्ब होगा उसको लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये रूल ही मेन है आपके लिए। 5वां है, अगर वाक्य में लेट मी आया हो तो आप साइड को, हालांकि वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं कि रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। प्लस टू लिखते हैं, इसमें लेट नहीं हटाते हैं, प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही लिखते हैं। ठीक है। प्लस जो अन्य शब्द अगर होंगे, अन्य शब्द जो होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है। तो ये रूल है। देखो रोज रोज रूल पढ़ोगे तो याद रहेगा बाबू। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक दिन के पढ़ाई से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ये नहीं कि एक दिन पढ़े आकर पढ़ा दिए ना, बहुत पहले से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तब ये जानकारी आपकी हुई। इस तरीके से रोज रोज आप पढ़ेंगे, डेली आप जब पढ़ाई करेंगे तो ये जो रूल वगैरह होंगे आपको याद हो जाएंगे। एक दिन पढ़ लेने से नियम याद नहीं रहेंगे। जिंदगी में इसको उतारा जाता है खूब आराम से। जब भी आदेश वाक्य में दिखाई दे, जैसे कोई कह दे स्टॉप द बस, चाहे गो आउट, चाहे स्टैंड अप, चाहे मान लो ऐसा वाक्य से प्रतीत होता है कि उस वाक्य में आदेश दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा साइड को ऑर्डर में बदल देते हैं। जब सलाह दिया गया हो तो ऐसे में एडवाइज में बदल देते हैं, प्लस टू का यूज करते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और जब प्रार्थना किया गया हो तो साइड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेटस आता है तो साइड को आप प्रपोज्ड में बदल देते हैं, प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट। लाइक सब्जेक्ट का अधिकतर हम लोग दे का यूज करते हैं, प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये भी कभी आपसे कोई पूछे तो आप बताने का पूरा प्रयास करिएगा।
कि कैसे आप चेंज करेंगे। जो भी आपको घेरा में रखा गया है, ये घेरा ये बताता है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला हिस्सा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे और इन शब्दों का प्रयोग करके आप जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जब इसे नोट कर लीजिए इसको। आदेश होगा सेट को ऑर्डर में, उसके बाद से एडवाइज में, उसके बाद से रिक्वेस्टेड में। हो गया, लिखा गया सब। चलो भाई कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8। आपसे कोई कहा कि ही said to me, he said to me, stop the bus, stop the bus। आदेश आ गया तो आपको सीधा बात है कि said to किस में चेंज करना, ordered में। तो he ordered me to stop the bus, he ordered me to stop the bus। देखो आज सीख लिया आप कि इसमें टू लगाएंगे और said to को ordered में चेंज कर देंगे, बन जाएगा। मान लो कर दिया he said to me, he said to me, और कहा कि do not walk on the road, do not walk on the road, माने सड़क पर मत टहलो, ये सलाह दिया गया है। तो said to को आप किसमें बदलेंगे, ही एडवाइज में बदल देंगे। ही एडवाइज मी, आई डू हटा दो, नॉट टू वॉक ऑन द रोड, ऑन द, नॉट के बाद टू लगाइएगा, ऑन द रोड। उसके बाद मान लो कह दिया ही said to me, he said to me, please help me, please help me। तो ही said to को चेंज करो, said to को चेंज करो, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड में, he requested me, प्लीज हटा दो, टू हेल्प मी को ही में चेंज कर देना, हेल्प मी। उसके बाद मान लो क्या जाए, ही said to me, कह दिया इसमें कि रीड द बुक, रीड द बुक, किताब को पढ़ो। तो ये भी आदेश दिया गया है। तो ही ऑर्डर्ड मी, तब हो जाएगा टू रीड द बुक। बनाइए लोग तुम लोग सब लोग। फिर आपसे कहा ही said to me, और फिर कहा कि लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। तो जब भी लेट मी होगा तो said को रिक्वेस्टेड में, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट मी को हिम में बदल लो, हिम प्ले क्रिकेट। 6 नंबर आ जाओ, ही said to me, let us read the book, let us read the book। तो ही said to को रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्ट नहीं प्रपोज्ड, लेट अस है ना। तो ही प्रपोज्ड मी डैड, लेट हट जाएगा, दे में बदल जाएगा, दे हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे, दे शुड रीड द बुक। इस तरीके से आपसे बनेगा। जब भी आपको महसूस हो प्रणाम प्रणाम, तो इस तरीके से आपको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कितना 4 एग्जाम्पल आपने देखा, और ये आपने कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप देखें,
जैसे कहेगा उस तरीके से बनाने का पूरा प्रयास करें। तो जब भी कहेगा, जैसे कह रहा है ही सेड टू मी स्टॉप द बस। स्टॉप द बस का मतलब होता है आदेश दे रहा है। तो ऐसे वाक्यों को जब भी आप बनाएंगे तो ही ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू, ही ऑर्डर्ड मी उसके बाद से आप लिखेंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू स्टॉप द बस। फिर कहा ही सेड टू मी डू नॉट वॉक ऑन द रोड, तो ही एडवाइज मी नॉट, उसके बाद से टू वॉक ऑन द रोड। फिर कहा ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, मी आपके ही में बदल जाएगा। ही सेड टू मी रीड द बुक, तो ही ऑर्डर्ड मी टू रीड द बुक। इस तरीके से आप बता सकते हैं। 5 नंबर है ही सेड टू मी लेट मी प्ले क्रिकेट, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम प्ले क्रिकेट। ये सब आपके वाक्य होते हैं और इसके अनुसार आप वाक्य को चेंज करके बना सकते हैं। लिख लिए सब लोग। अब हम लोग होमवर्क के रूप में लिखते हैं। भैया बैठ गए होते थे, बात तो नहीं करते। अब तो नहीं आ जाओ ना, दिखाई नहीं दे रहा। पहले क्लास 10 को बना के लेकर आना है। कल का बनाया ना 10 आज हम लोग पढ़े इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो आपने देखा बनाने का रूल भी आपने देखा कि आप वाक्य को कैसे बनाएंगे। बेटा इसको खाली रूल उतार लो, बस लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, बना लीजिएगा। आओ तो 1 2 3 4 5 6 पहले लिखो। तो पहला था प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन, द प्रिंसिपल said to the boys sit down। पहला यही आपका है। दूसरा है रवि said to his servant do not go out, रवि said to his servant do not go out, do not go out। Raju said to his father, Raju said to his father, Raju said to his father, please give me 10 rupees, please give me 10 rupees। 4 नंबर आ जाओ। The doctor said to the patient, the doctor said to the patient, the doctor said to the patient, do not eat too much, do not eat too much। तुम्हें इतना अधिक नहीं खाना चाहिए, सलाह दे रहा है। The teacher said, Mohan, leave the room, the teacher said, Mohan, leave the room, leave the room। Mohan said,
लेट अस हैव ए कप ऑफ टी। मोहन said, let us have a cup of tea। ए कप ऑफ टी नोट करो, बना लोगे सब लोग, सिंपल से तरीका से बना लेना। और दे रहे हैं 4। द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज सिट डाउन। ऑर्डर दिया गया है, अगर आप बनाना चाहते हैं द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन। रवि सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट गो आउट। रवि एडवाइज्ड हिज सर्वेंट नॉट टू गो आउट। राजू सेड टू हिज फादर प्लीज गिव मी 10 रुपीज। तो राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर to give him 10 rupees. The doctor said to the patient, do not eat too much. The doctor advised patient not to eat too much. The teacher said, Mohan, please the room. The Mohan leave the room. The teacher ordered Mohan to leave the room. Mohan said, let us have a cup of coffee. The Mohan proposed that they should have a cup of tea। 5 मिनट भी नहीं लगा बनाने में। और अब मिटा दे इसको, मैं बना दिया, आप लोग लिख रहे हैं, सोचिए मैं बना दिया, आप लोग एक्सपोर्ट नहीं बनेंगे दुनिया में आगे कैसे जाएंगे। जल्दी से लिखो फटाफट फटाफट। खूब दिमाग का इस्तेमाल करो, पढ़ाई में खूब इस्तेमाल करो। यह दिमाग है बाबू शैलेश कि लोग रावण के गाली देला और राम के लोग पूजा करेला। सर वहाँ पे दूर रहेगा, राम के गाली देवे रावण के पूजा। और वहाँ पे दूर न रहेगा सर, वहाँ पे दूर रहेगा। दूर रहेगा, x1 + x2 बटा में 2, तो y लिखे हैं। लिख लो, तुम्हें क्या करें। अबे आओ तो बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। मिठाई इसको ये क्या कितना रुकाओगे। चलिए 7 8 9 10 7 लिखो। आई सेड टू माय फ्रेंड प्लीज लेट मी वर्क। मैंने रोमित से कहा प्लीज। आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा प्लीज। क्या कहा? प्लीज रीड द बुक। कृपया मुझे किताब पढ़ने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे दुनिया को नाम हासिल करना जो तुम्हारे कोई नहीं तुम्हारे परिवार में किया। धीरज said to किशोर। गिरज said to किशोर। गिरज ने किशोर से कहा लेट अस गो फॉर वॉक। लेट अस गो फॉर वॉक, हमें टहलने जाना चाहिए। द गर्ल सेड, अरे लड़की ने कहा चलो इसके लगाए, चलो इसके लगाए। लड़की ने कहा द गर्ल सेड लेट अस प्ले ए हॉकी मैच टुडे। लेट अस प्ले हॉकी मैच टुडे। क्या आप हॉकी खेलना जानते हैं? आगे किसी टंगड़िया टूट देंगे रोडवे से। बताओ, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन कोई पसंद नहीं करता उसको। कबड्डी है, हॉकी है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट अस सिंग टुगेदर, हम लोग साथ साथ गाएंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेट अस सिंग टुगेदर। हम दोनों क्या करेंगे? साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। हो गया।